हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिंपल और इजी तरीके से कुर्ती कटिंग करना सिखाऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप घर पर भी इजीली कुर्ती बना सकते हैं। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते, नहीं तो ऐसे में वीडियो लंबी बनेगी। हम आपको अपने इस फैब्रिक की नाप बता देते हैं। ये इसका नाप है। हमने बॉडी मेजरमेंट लिया है। बॉडी से मेजरमेंट लेने पे वो एकदम फिट नाप आता है, जिसमें हमने चेस्ट, कमर और हिप में 2-2 इंच ऐड किया है। उस हिसाब से हमने उनका 1/4 भाग निकाल लिया है। 1/4 भाग जो हमने निकाला है उस हिसाब से हम इस फैब्रिक को कट करेंगे। मैंने इस फैब्रिक को प्रेस कर लिया है और 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। यानी हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कटिंग करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। हमारी कुर्ती की लेंथ 36 इंच है। मैं इस कुर्ती को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं बना रही हूँ। हम जो पटियाला में कुर्ती पहनते हैं ये उसी साइज की है। अब हम इसमें लंबाई का नाप ले लेंगे। सबसे पहले हम ये नीचे का हिस्सा बराबर कर लेंगे, क्योंकि जो ये कपड़े होते हैं वो थोड़े तिरछे होते हैं। हम इतना हिस्सा काट के निकाल देंगे। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे जो 36 इंच है। पहले हम नीचे फोल्ड के लिए 2 इंच ले लेते हैं। अब इस निशान को हम मिला देंगे। अब हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे। थर्टी सिक्स और शोल्डर पे भी हमारा ज्वाइंट आएगा, जुड़ेगा शोल्डर, तो आधा इंच हम शोल्डर ज्वाइंट के लिए लेंगे। तो ये 36.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। हमारा ये कपड़ा 1.5 मीटर है। इसका अरज बहुत है, इसलिए मैंने 1.5 मीटर में ही अपनी सूट कटिंग कर रही हूँ। अब हम ऊपर से कमर और हिप का निशान लगा लेंगे। कमर हमारा 14-14.5 इंच तक रहता है, हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 20 से 21 इंच पे रहता है हमारा हिप, हम 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। इन निशानों को सीधा करने के बाद अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हम अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान कैसे लगाते हैं? जैसे कि हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो हम टोटल शोल्डर में हमारा नीचे की गहराई जैसे कि अगर 5 से 6 होता तो हमारा टोटल शोल्डर में हम आधा इंच प्लस करते। टोटल शोल्डर जैसे 14 है तो 14.5 इंच करके उसको आधा करके हम निशान लगाते। लेकिन हमारा शोल्डर 14 इंच है और हमारे गले की लेंथ है 7-7.5 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करने पर हमें 15 इंच मिलेगा। 15 आधा 7.5 होगा, तो हम इसमें शोल्डर का निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे। 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और आधा इंच फ्रंट पार्ट के कटिंग के लिए अंदर की तरफ 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। अगर हमारा 1 से 4 तक का निक की लेंथ होती तो हम शोल्डर में कोई प्लस नहीं करते, क्योंकि वो हमारा शॉर्ट निक में आ जाता है। हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। अब हमारे आर्मोल का निशान लगाने के लिए हम हमारा जितना भी चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस उसमें 0.5 ऐड करेंगे। और अगर यही पैक नेक होता छोटा गला तो हम उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें ये 6.5 से 2-3 पॉइंट आगे मिलता है, 7 से कम और 6.5 से ज़्यादा। तो अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे 7 से कम, 6.5 से ज़्यादा। इस निशान को हम मिला लेंगे। इस निशान को भी मिला लेंगे। अब हम इसे गोलाई का शेप दे देंगे। फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट, कमर और हिप का निशान लगाएंगे। हमारा चेस्ट था 9.5 इंच, हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। कमर हमारा 8.5 इंच का है, हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे, हमारा हिप है 10 इंच, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे आपस में और हमारे नीचे दामन का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है 11.5, यहाँ पर भी हम 11.5 पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हम कैसे लेंगे, 1 से 4 इंच तक का गला छोटे गले में आ जाता है। हम 5 से 6 इंच अगर होता है तो उसमें 3 इंच चौड़ाई लेते हैं, और 7 से 8 इंच रहता है तो उसमें हम 2.75 इंच लेते हैं, यानी 3 पूरा नहीं लेते, 2.5 भी नहीं लेते, दोनों के बीच का लेते हैं। अगर 8 से 9 हो तो हम 2.5 इंच लेंगे, 9 से 10 हो तो हम 2 इंच लेंगे। अब हम निशान लगा लेते हैं। हमारा गला 7 से 8 इंच पे है तो हम 2 पॉइंट यानी 2.5 से ज़्यादा 3 से कम लेंगे। यहाँ पर हम 2.5 लेंगे। गले की हमारी लंबाई है 7.5 इंच, 7.5 ले रहे हैं, आधा इंच शोल्डर में दब जाएगा और इसे भी हम गुलाई का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम अब अभी यहाँ पर शोल्डर की साइड आधा इंच डाउन काटेंगे। आधा इंच पे निशान लगा के हम इसका डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये डीप नेक है, डीप नेक में शोल्डर आधा इंच डाउन ही कटता है। हम सब जगह छोटे छोटे कट लगा लेंगे, चेस्ट पे हम कट लगा लेंगे। हम अपर चेस्ट का माप नहीं लिए थे, अपर चेस्ट के लिए हमें अगर ज़्यादा हैवी साइज नहीं है तो हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के उस निशान को सीधा कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ को हम काट के निकाल देंगे। हमने वैसे भी चेस्ट में 2 इंच ऐड किया है, यहाँ करना होगा हमारा यहाँ पर 9.5 है। यहाँ पर हम छोटे से कट लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, वैसे भी आपकी सिलाई में दब जाती है। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, 2 इंच पे हमें ये फोल्ड करना है। हम गला इसका फ्रंट और बैक दोनों गोली काटेंगे। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप इस तरह से गोलाई में ले सकते हैं, चौकोन ले सकते हैं। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। हमने ये कपड़ा लिया है 5.5 इंच चौड़ा है और हमारा गला 7 इंच है, तो हम 7.5 काटेंगे, सिल के हमारा 7 इंच आएगा, तो हम इसको 10 इंच लंबा ले लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को, कुर्ती के फ्रंट पार्ट को इस फैब्रिक पे रखेंगे, जिसपे हम इनके गले की तुरपाई के लिए कपड़ा निकालेंगे। या तो आप उरेट कटिंग में भी काट के इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको गले के साथ ही पेस्ट करना सिखा रही हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप इसी के साथ काट सकते हैं। मैंने अपने गला चौकोन साइज में बनाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं सिंपल निकी बना रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों में, ताकि हम इस सूट को आगे पीछे दोनों साइड से पहन सकते हैं। अब ये जो कटिंग हमारा निकला है फ्रंट नेक का, हम इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, ताकि हम साइड भी फोल्ड कर सकें और हमारा आधा इंच सिलाई में भी कट हो जाए। इसी तरह से आप कोई भी गले का सिंपल डिज़ाइन कट करके उसकी तुरपाई के लिए भी एक सा कपड़ा निकाल सकते हैं, ताकि उड़ेब में आपको जोड़ डालना पड़ता है, फिर उसको इसमें अटैच करके सिलने में दिक्कत ना आए, ये इसी के साथ सिल जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट में फिटिंग का निशान दोनों साइड लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा ये था 9.5 पे और हमारे कमर का निशान था 8.5 पे और हमारा हिप का निशान था 10 पे।
ये जो हमने कट लगाया था उसको ही देखिए हमने निशान लगा दिया है। इन निशानों को मिला लेंगे। फ्रंट आर्म होल की गहराई भी काट लेंगे हम, जो आधा इंच हमने अंदर साइड निशान लगाया है, और इस पर से मिला देंगे। अब हम एक बार आर्म होल का भी नाप ले लेंगे, आधा इंच छोड़ते हुए। हमारा 16 था तो ये 8 आना चाहिए। ये हमारा निशान परफेक्ट है। अगर यह परफेक्ट ना होता तो हम इसकी कटिंग थोड़ी नीचे कर देते, जैसे कि हमारा ये 7 आता 8 की बजाय, तो हम इसे यूं काट लेते नीचे साइड डाउन करके, ताकि हमारे आर्म होल्स बड़े मिल जाए। सबसे पहले हम गला को अच्छे से प्रेस कर लेंगे और जो हमने कट किया है उसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। या तो आप आर्म पिन के जरिए इसको अटैच कर सकते हैं, या फिर आपके पास ग्लू हो तो ग्लू के जरिए आप इसको अटैच कर सकते हैं। मैं आपको ग्लू के जरिए अटैच करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने रख लेना है इसको, बस प्रेस लगा देना है। अब हम इसमें हल्का हल्का ग्लू लगा देंगे। ये ग्लू बस हम आधे इंच के अंदर लगाएंगे, जिसपे हमें सिलाई चाहिए। इसी तरह से सब तरफ लगा लेंगे हम। इस तरह से आप इसके ऊपर एक कपड़ा रख के इसको प्रेस कर लेना। मेरा कॉटन का है तो मैं इसको यहीं प्रेस कर सकती हूँ, और हम इसे आराम से सिल सकते हैं। फ्रंट पार्ट का भी हम इसी तरह प्रेस कर लेंगे ग्लू लगा के, चाहे आप आर्म पिन से भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो हम आधा इंच लेके इस पर सिलाई कर लेंगे। हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको छोटी छोटी कट से लगा लेंगे, जिससे हमें ये आसानी से पलटने में दिक्कत नहीं होगी। सभी जगह लगाना है छोटे छोटे कट्स, दोनों ही फ्रंट और बैक नेक दोनों के मिक्स रहेंगे। इसको भी लगा लेना है। इस वजह में हम इस पलट लेंगे इस तरह से, और इस पे हम सिलाई चला लेंगे। आप पेज में लगा के चला सकते हैं इस तरह से। हम इस पे प्रेस करेंगे। जैसे इस पर लग जाएगा इस तरह से आप सिल देंगे। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे, गला को हम स्टिच करेंगे। ये जो हमने फोल्ड कर लिया है, प्रेस करके इसको सेट भी कर लिया है। अब इसको हम शोल्डर दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इस तरह से रख के सिलाई कर सकते हैं, जिससे हमें इनका शोल्डर दिखेगा। ऐसे हम डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं, इससे हमें ये शोल्डर दिखेगा। और अगर आप चाहें तो एक साइड का शोल्डर की तुरपाई खोल के खुला रख के इस तरह से इसको इसके ऊपर पलट के इस तरह से, मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। ये हमारा फोल्ड हिस्सा है,
इसे हमने ये जहाँ से फोल्ड होगा, जहाँ से हमने लगाया है उसको बराबर मिलाएंगे। उसके बाद ये जो तुरपाई का हिस्सा है इसे मैंने इसके ऊपर और यूँ ऐसे रखा। उसके बाद हम इस पर सिलाई चला लेंगे। इस शोल्डर को जोड़ने का तरीका बताएं। हमने दोनों पार्ट को उल्टा रख लिया, सीधा पार्ट अंदर है एक दूसरे की तरफ, जिस तरह से हम शोल्डर जोड़ते हैं। बस ये जो जॉइंट है हमने अलग से जो लगाया है तुरपाई वाला, इतना ही हिस्सा बस पीछे जाना चाहिए और बाकी जो सिलाई का हिस्सा है हमारे बैक पार्ट से, उसके बाद अपना आधा इंच लेके इसका सिलाई कर लेंगे। हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे। फिर अभी इसकी सिलाई हो जाएगी यहाँ से। इस साइड को भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। हम स्लीव कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव की लेंथ है 12 इंच और उसकी मोहरी है 10 इंच। हम इसे 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड में। फोल्ड करने के बाद हम इसे चेस्ट का, हमारा चेस्ट जितना है उसमें +1 इंच या 1.5 इंच लेके हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। हमारा चेस्ट 9.5 था तो हम इसे 10.5 ले लेंगे और इसकी लंबाई हमें 12 इंच रखनी है। 12 इंच हम ले लेंगे। आधा इंच तो नीचे हम ये कपड़ा सीधा करने के लिए निकाल देंगे, ऊपर नीचे है जो, और 2 इंच हम नीचे मोड़ने के लिए निकाल लेंगे। तो हमारा अगर 12 है तो 2 इंच हम 12, 13, 14 इंच हम लेंगे। 1 इंच और ले लेंगे 15 इंच, क्योंकि बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। निशान को सीधा कर लेंगे। ऊपर से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। इन निशानों को भी मिला लेंगे आपस में। अब हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच सीधे जाएंगे और इसका हम अपने चेस्ट को डिवाइड 5 से करेंगे तो हमारा 7.5 आएगा। हम यहाँ पर 7.5 पे निशान लगाएंगे। प्लस मार्जिन का हम 1.5 से 2 इंच लेंगे। अब हम इन निशानों को मिला देंगे स्लीव का शेप देते हुए। अब हम फ्रंट पार्ट के भी, फ्रंट स्लीव के भी आधा इंच अंदर गहराई में, यहाँ से हम आधा इंच पहले ही डाउन करके यहाँ भी इस निशान से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। मोहरी का निशान लगाना भूल रहे थे, मोहरी का निशान लगा लेते हैं। हमारा था 10 इंच, वो एकदम टाइट था, हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये स्टिचिंग का है, प्लस 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। हम जब लॉन्ग स्लीव बनाते हैं तो किसी का भी हम 5 से 5.5 इंच पर भी एक निशान ले लेते हैं उनकी गोलाई का। तो हमारा यहाँ पर 6 इंच आया था, 5 इंच या 5.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे 6.5 पर। तो इस निशान को यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है और यहाँ से हम इसको सीधा ले लेंगे हमारी मोहरी की, स्लीव की मोहरी के नाप में इस तरह, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे और इसे आधा इंच अंदर वाला से भी कट कर लेंगे। स्लीव पे हम डिजाइन डालेंगे, इसके लिए हम 1.5 इंच इस साइड पे निशान लगाएंगे अपने खुले भाग की साइड। ये हमने फोल्ड करके रख लिया, इसके नीचे हमने 2 कपड़े रख लिए दोनों स्लीव के लिए, और ऊपर हम लंबाई में 3 इंच कटिंग कर लेंगे, 3-3.5 इंच। और इसे तिरछे में चाहे अपने हिसाब से आप तिरछा यूँ दे सकते हैं या यहाँ से ऐसे लेके गोला भी दे सकते हैं, आप जिस तरह से डिज़ाइन चाहते हैं। मैं इसे तिरछा दी हूँ, लेकिन तिरछे पे ही कट कर लेंगे। देख लेंगे एक बार सब एक बराबर साइज में रखे हुए हैं कि नहीं। मैंने इसे प्रेस करके सेट कर लिया है, तो हम इसे काट लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा और ये भी हम कट कर लेंगे। हम इस पे सील के पलटा लेंगे
और यहाँ पर पट्टी डालेंगे अलग से, इस तरह से यूं पलट के, जैसे 2 इंच की। अब हम स्लीव की सिलाई करेंगे। जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसे हमने फिर ग्लू की मदद से इस पे पेस्ट कर लिया है। अब इस पे हम आधा इंच लेके सिलाई करके इस फैब्रिक को पलट देंगे। इस तरह छोटे छोटे कट से लगा लेंगे। इसको पलट के सिलाई लगा लेंगे इसमें। अब पहले प्रेस की मदद से सिलाई कर सकते हैं, दोबारा पे सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसे हम लोग के भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम ये पट्टी लगाएंगे इस तरह से, इसको पलट के पीछे कर देंगे। ये हमारा सूट बनके रेडी है। हमने इसमें स्लीव अटैच कर लिया है और ये इसकी स्लीव की डिज़ाइन है हमने जो बनाया है इस तरह से। ये हमारे हाथ में आएगा, ये स्लीव की डिज़ाइन है। अब हमने इनके फ्रंट और बैक कलर की डिज़ाइन बनाया है और ये परफेक्ट सूट बना है इस तरह से। फ्रंट अब आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊँ। ये हमारा फ्रंट नीक है, हम दोनों साइड से पहन सकते हैं। फ्रंट पीस से बना सकते हैं, उस साइड पर ये बैक की। फ्रेंड्स आप बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।